नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण तोमर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी चैप्टर के अंतर्गत पार्ट नंबर 2। जैसा कि पीछे हम लोग सांख्यिकी का पार्ट नंबर 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि सांख्यिकी क्या होती है और सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्तियां कितनी होती हैं। केंद्रीय प्रवृत्तियों के हमने 3 भाग बताए थे, जिसमें हमने बताया था समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। और हमने समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध बताया था कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों का अगर समांतर माध्य निकालना है तो कैसे निकाला जाए, और अगर किसी बारंबारता बंटन का समांतर माध्य निकालना है तो कैसे निकाला जाए। तो आज हम लोग सबसे पहले अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के समांतर माध्य के कुछ प्रश्न करेंगे, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं और उसकी क्या क्या विधियां हो सकती हैं। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सभी लोग कमेंट में बताते रहा करें कि टॉपिक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, तो वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी चैप्टर में पार्ट नंबर 2। तो जैसा कि पीछे हमने अवर्गीकृत आंकड़ों के बारंबारता बंटन का समांतर माध्य निकालना सीखा था, तो आज उसी का हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, तो यहाँ एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, और टेबल में हमें 2 पद दिए जाते हैं, जैसा हमने पीछे बताया था। कौन कौन से पद हैं ये समझते हैं यहाँ पे, और फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये जो एक साइड पे है वो हमने लिख दिए पद, और इस पद को हम लोग क्या बोलते हैं, यक्ष। और दूसरे वाले हमने टेबल में लिख दिया यहाँ पे बारंबारता। और बारंबारता का अर्थ सबको हमने बताया था। बारंबारता का अर्थ होता है कोई भी पद जितनी बार रिपीट होता है, जितनी बार आता है, वही उसकी क्या होती है, बारंबारता। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, यक्ष गुणा यक्ष, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष विधि का सूत्र बता दिया है सबको कि प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, यक्ष बार बराबर सिग्मा एफ यक्स बटे सिग्मा एफ। ये पीछे की वीडियो में बता चुके हैं, तो जिन बच्चों ने प्रत्यक्ष विधि नहीं पढ़ी वो पीछे की वीडियो जाके देख लें, उन्हें ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने लिख दिए जो आंकड़े दिए गए हैं, ये हमने कुछ आंकड़े लिख लिए हैं, जिसमें हमने लिखा है यक्ष के मान के स्थान पे 14, 18, 35, 19 और 20, और उनकी बारंबारता लिख दी गई है 7, 18, 5, 7 और 15। यहाँ पे हमने ये बारंबारता लिख दी है। तो हमसे यहाँ पे कहा जाएगा कि इस बारंबारता बंटन का, इस बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे कहा जाएगा कि इस प्रश्न का माध्य कितना है या माध्य कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सब लोग ध्यान दें कि जब भी कभी सांख्यिकी के अंतर्गत कोई बंटन दिया है, टेबल कोई दी गई है और पद कैसे अवर्गीकृत पद हैं और उनकी बारंबारता दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन पदों का बारंबारता में करेंगे गुणा। तो गुणा करने से 14 का गुणा किसमें होगा, 7 में, मतलब 14 गुणा 7 में कितना हो जाएगा, 98। फिर हम लोग 18 का गुणा करेंगे, 18 में ये हो जाएगा कितना भी, 324। और फिर 35 का गुणा करेंगे हम लोग 5 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 175। फिर 19 का गुणा 7 में कितना हो जाएगा, 133। और 15 का गुणा 20 में हो जाएगा 300। तो ये हो गई कुल यहाँ पे हमारी बात कि अगर पद दिए हैं और बारंबारता दी है तो उनका गुणनफल करके हम लोग यक्ष गुणा यक्ष निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में आगे हमें क्या क्या चाहिए वो देख लें। सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। तो हमने कहा एफ, सिग्मा एफ का मतलब है कि बारंबारताओं को आपस में जोड़ लिया जाए। तो इनको जोड़ते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 18 7 25, 7 और 18 कितना हो गया, 25, 5 30, 30 और 5 35, 10 45 और 7 कितना हो जाएगा, 52। तो इनका योगफल कितना आ गया, 52। अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स। तो इनको हम लोग जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 8 4 12, 12 5 17, 3 20 की 0, कैरी आई 1। तो ये हो जाएगा 9 1 10, 10 2 12, 12 7 19, 3 22, 2 आएगा, कैरी बचेगा 2, 2 3 5, 5 1 6, 1 7 और 3 10। मतलब यहाँ पे कुल योगफल कितना आ गया, 1020। इतना सभी को क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे यक्ष बार मतलब समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 1020, और बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है, 52।
तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि जो 52 दिया हुआ है उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, किससे भी, 4 से। तो 13 चौको 52 और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। 13 से इसको काट देंगे हम लोग, तो 13 एकम 13, एक बार कटेगा, बचेगा 12, 125, 13 निम्मा 117, बचेगा यहाँ पे 8, 13 संगा 78 और 13 एकम 13, मतलब समांतर माध्य आ गया 19.61। उम्मीद है सभी को अच्छी तरीके से समांतर माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि कंफर्म हो रही होगी। और इसके बाद में ही हम लोग नई विधि लेके आ रहे हैं यहाँ पे, कि समझते हैं कि अगर वर्गीकृत आंकड़े दिए हैं तो उनका समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि द्वारा कैसे निकाला जाए। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो सब लोग कमेंट में बताएं कि क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसके बाद में हम लोग नई विधि पढ़ने वाले हैं। विधि तो वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे समझना यह है कि आंकड़े चेंज हो गए। आंकड़े कैसे आगे, वर्गीकृत आंकड़ों का प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य, मतलब आंकड़े तो चेंज हो गए पर विधि अभी भी सेम है। तो इसके लिए सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि भैया वर्ग अंतराल क्या होता है। वर्ग अंतराल क्या होता है इसको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि ये विधि किस प्रकार से लगेगी। तो वर्ग अंतराल में समझ लें कि जब भी कभी आंकड़े दिए गए, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5, ये हमने 5 अंक लिखे, तो ये कैसे आंकड़े, ये है अवर्गीकृत आंकड़े, मतलब डिस्क्लासिफाइड डाटा। इन आंकड़ों को एकत्रित नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम लिख दें कि 1 से 5 तक, मतलब 1 से 5 तक, 1 से 5 इसका मतलब से होता है 1 से 5 तक के अंक। तो अगर इनको हम एक संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं कि 1 से 5, इसका मतलब है कि 1 से लेकर 5 तक के सभी अंक आ जाते हैं, तो ये बन जाता है हमारा क्या, वर्ग अंतराल। क्या बन जाता है, वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल का अर्थ क्या हुआ कि जब आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में, जब आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है और वो जो संक्षिप्त रूप होगा वो दो अंकों के बीच में लिखा जाएगा, मतलब एक पहला अंक और एक दूसरा अंक। तो इस पहले अंक को हम लोग बोल देते हैं क्या, निम्न सीमा। क्या बोलते हैं अभी, निम्न सीमा। और इस दूसरे वाले अंक को हम लोग बोल देते हैं उच्च सीमा। क्या बोलते हैं अभी, उच्च सीमा। निम्न सीमा और उच्च सीमा, ये चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो वर्ग अंतराल क्या होता है समझे, जब आंकड़ों को, कौन से आंकड़े, अवर्गीकृत, तो हम लोग कहेंगे जब अवर्गीकृत आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, तो संक्षिप्त रूप में लिखने पर अंक दो अंकों के बीच में एकत्रित हो जाते हैं। तो इन दो अंकों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो जो पहला अंक होता है उसको बोलते हैं निम्न सीमा और दूसरे अंक को हम लोग क्या बोलते हैं अभी, उच्च सीमा। अब यहां और कंफर्म करते हैं अभी। जैसे यहां पे हमने लिख दिया वर्ग अंतराल 10 से 20, क्या लिखा है, 10 से 20। तो यहां समझे कि निम्न सीमा कितनी है, पहले समझते हैं निम्न सीमा। तो यहाँ पे निम्न सीमा कितनी है, 10, और यहाँ उच्च सीमा कितनी है, उच्च सीमा कितनी है, 20। और सीमा कितनी आ रही है यहाँ पे, 20। अब यहाँ देखना ये है कि इसका वर्ग माप कितना है, और शायद पीछे की वीडियो में बता चुके हैं कि वर्ग माप क्या होता है। वर्ग माप का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस क्या होगा, निम्न सीमा। मतलब अगर उच्च सीमा में से हम निम्न सीमा घटा देते हैं तो वहां क्या मिलता है, हमें वर्ग माप मिलता है। यहां देखते हैं कि उच्च सीमा कितनी है, 20, और निम्न सीमा कितनी है, 10। तो 20 में घटाएं 10, कितना बचेगा भाई, 10 बचेगा। मतलब वर्ग माप कितनी हो गई, 10। और ये जो हमें दे रखा है वो क्या है, वर्ग अंतराल है। ये क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है कि जब कई संख्याओं को एक संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो क्या बनता है, वर्ग अंतराल बनता है। बात आई कि इसका कोई यूज है समांतर माध्य में, तो हम कहेंगे कि समांतर माध्य में वर्ग माप का कोई यूज नहीं है। लेकिन आगे हम लोग जब दूसरी केंद्रीय प्रवृत्ति पढ़ेंगे माध्य का, तो वहां इसका बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। अब समझे कि सेकेंड जो अपना पॉइंट है वो आता है वर्ग चिन्ह। क्या आता है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह या फिर कहें तो मध्य बिंदु, या फिर क्या कह सकते हैं अभी, मध्य बिंदु कह सकते हैं। तो मध्य बिंदु निकालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये नहीं आता है तो समझ लें कि वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य भी हम नहीं निकाल सकते हैं, अगर ये नहीं पता है तो समझते हैं अभी। वर्ग चिन्ह अर्थात मध्य बिंदु। वर्ग चिन्ह का अर्थ क्या होता है, मध्य बिंदु। तो ये सिंपल सी बात है कि उच्च सीमा
प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, और बटे में कितना करना है 2। मतलब उच्च सीमा को और निम्न सीमा को जोड़ के बस कैसा करना है, आधा करना है। तो वर्ग चिन्ह को हम बोल देते हैं यक्स। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, यक्स। उच्च सीमा कितनी है 20 और निम्न सीमा कितनी है 10। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 बटे 2, मतलब ये हो जाएगा हमारा 30, और बटे में कितना आ जाएगा 2, मतलब कैंसिल करने पे कितना 15। तो ध्यान रखेंगे जो अपना सेकेंड मेथड यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है उसमें लिखा है वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, मतलब वहां हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, कौन सा, वर्ग चिन्ह। तो इतनी बात बहुत क्लियर हो रही होगी अच्छी तरीके से। तो सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहे साथ में दोस्तों के साथ में, और बताते रहे कमेंट में कि टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी तो स्टार्टिंग है इसकी, अभी आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छी थ्योरी मिलेगी। तो अच्छे से पढ़ते रहे और मेरे साथ बने रहे वीडियो के साथ में। नोट कर ले सभी लोग पहले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न के साथ में, वर्गीकृत आंकड़ों का प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य। तो पहला प्रश्न हमारे पास लिखा हुआ है कि इसमें वर्ग अंतराल दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और उनकी बारंबारता दे रखी है 18, 27, 25 और 14। अब यहाँ पे करना क्या है कि पिछले के जो क्वेश्चन है, पीछे के जो क्वेश्चन उन्होंने पढ़े हैं उनमें केवल 3 ही टेबल बनती थी। मतलब क्या है कि 3 ही बॉक्स बनाने होते थे और 3 ही बॉक्स में हम लोग हल करके काम खत्म कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले वर्ग अंतराल का हमें निकालना होगा वर्ग चिन्ह। तो हमने पीछे ही समझाया था वर्ग चिन्ह क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है वर्ग अंतराल, और वर्ग चिन्ह का मतलब सबको पता है क्या होता है, यक्स। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए पहले उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़े फिर आधा करें। तो 10 और 0 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। फिर 20 और 10 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, 30 20 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, और फिर 40 30 70 का आधा कितना हो जाएगा 35। सभी लोग समझ रहे होंगे वर्ग चिन्ह कैसे निकाला। वर्ग चिन्ह का मतलब है उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के कैसा करना है, आधा। तो 10 और 0 10, 10 का आधा कितना 5, और 20 10 30 का आधा 15, 30 20 50 का आधा 25, 40 30 70 का आधा कितना हो जाएगा 35। अब बात करते हैं बाकी का मेथड हमारा सेम है, यफ गुणा यक्स। मतलब केवल एक ही स्टेप बढ़ती है यहाँ पे कि वर्ग चिन्ह बढ़ जाता है, बाकी का सब सेम ही रहेगा। तो हम लोग गुणा करते हैं यफ और यक्स का। तो गुणा करें 18 गुणा किसमें होगा 5 में, हो जाएगा कितना हमारे यहाँ पे 90। अब ये हो जाएगा हमारा 27 का गुणा किसमें करना है भाई, 27 का गुणा हमें किसमें करना है भाई 15 में करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 405, कितना हो जाएगा 405। अब बात करते हैं 25 का गुणा किसमें करना है, 25 में तो हो जाएगा 625, और 35 का गुणा हमें किसमें करना है भाई, 35 का गुणा हमें करना है किसमें 14 में। तो हम जब करेंगे गुणा तो ये आ जाएगा हमारा कितना भाई 490, कितना आ जाएगा 490 हो जाएगा यहाँ पे। अब इतना तो सभी लोग कर ही लेंगे कि सबसे पहले वर्ग अंतराल देखें, बारंबारता दी होगी तो वर्ग अंतराल का पहले वर्ग चिन्ह निकाल लें और लास्ट में f गुणा x निकाल लें। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इन पदों को जोड़ेंगे, क्योंकि पीछे हमने बताया था हम लोग फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि का जानते हैं, सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलता है। तो यहाँ पे हम बॉक्स बना के सिग्मा एफ एक्स का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये लिख लिया हमने सिग्मा एफ एक्स, और इनको हम ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 5 10 का 0, 1 बचेगा 9 1 10 और 2 12, 12 9 21, 2 बचेगा 2 4 6, 6 6 12, 12 4 16। तो यहाँ पे योगफल कितना आ गया 1610। और सबको पता है कि हम लोग बारंबारताओं को भी जोड़ते हैं, तो ये निकल आएगा सिग्मा एफ। क्या आ जाएगा सिग्मा एफ। ऐड करेंगे तो 8 7 15, 5 20, 4 24, 2 बचेगा 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7 1 8, कितना हो गया 84। अब हम लोग क्या करते हैं कि लगाते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या लगाते हैं हम लोग प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य का सूत्र क्या था, समांतर माध्य का सूत्र क्या था, यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ, ये अपना फार्मूला है। तो यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 1610, और बटे में कितना आ रहा है 84, बटे में कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे 84। तो 84 का हम लोग करेंगे इसमें भाग, तो 4 से भाग सीधा ना दे, यहाँ पे 2 से पहले काट लें इसको, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 4 8, 2 2 4, 2 8 16, और 2 का भाग 1 में जाता नहीं तो 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10। अब यहाँ पे और एक बार काट सकते हैं चाहे तो, ये हो जाएगा 2 2 4 और 2 1 2,
2 चाकू 8, 0, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब भाग चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे भाग करेंगे तो 21 एकम 21, तो 40 में माइनस करते 21 हम लोग कितना बचा हमारे पास 19 बचेगा हमारे पास, तो 190 हो जाएगा। और 19 अगर है तो 192, तो 21 निम्न 189 और बचेगा हमारे पास 3, तो हो गया 35, 21 एकम 21 और बचेगा हमारे पास 14, मतलब 21 पंचे 105, 21 126 हो जाएगा यहाँ पे। बस इतना पर्याप्त है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 19 दशमलव कितना हमारा 16, 19 दशमलव कितना हो गया अभी 16। मतलब सबको समझ में आ रहा होगा कि वर्गीकृत आंकड़ों का प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वर्ग अंतराल देखते हैं, बारंबारता देखते हैं, वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं, उनका गुणा कर लेते हैं और गुणा करने पे जो आता है मान उनको हम जोड़ लेते हैं। फिर अपना वही पुराना वाला फार्मूला समांतर माध्य का x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और डिवाइड करना, डिवाइड सब लोग कर ही लेते होंगे, तो डिवाइड करके आंसर हमारा यहाँ पे आ गया 19 दशमलव कितना 16। तो अगर क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते रहे और साथ में ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें ताकि वीडियो उनके पास पहुंचती रहे। और सभी लोग नोट करें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे हम लेके आए हैं कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अब की बार वर्ग अंतराल हमने चेंज किया है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55, और सेम वैसे ही वे में यहाँ पे बारंबारता दे रखी है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वही काम करते हैं जो सबने पढ़ाया अभी। तो बताएं सब लोग कमेंट में कि हम आगे क्या करें। आगे यहाँ पे इतना जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके बाद में हम क्या करें, पहले बताएं सभी लोग, तभी हम स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, तो हम बताते हैं यहाँ पे कि जो वर्ग अंतराल दिया है उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग अंतराल का हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह का मतलब सबको पता है क्या होता है, यक्स होता है। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है, यक्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो 5 और 15, 5 और 15 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। अब सब लोग क्या करें कि बहुत आगे बार बार ना जोड़ें, ये देखें इनके बीच में कितने का अंतर आ रहा है, इनके बीच में कितने का अंतर, या फिर इनके बीच में कितने का अंतर है 10 का। 15 में 5 गया 10, 25 में 15 गया 10, 35 में 25 गया, कितना बचेगा 10। तो क्या करें सब में 10 10 बढ़ाते जाएं, 10 से 20, 20 से कितना हो जाएगा 30, 30 से कितना हो जाएगा 40, और 40 से कितना हो जाएगा 50। ये सभी लोग वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। उम्मीद है सभी को क्लियर हो रहा होगा और बताते हैं सभी लोग कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने निकाल लिया वर्ग चिन्ह। अब हम लोग क्या करें बताइए, हम लोग आगे इसके आगे क्या करें और हम लोग आगे बढ़ाएंगे फिर समांतर माध्य। पहले बताएं सभी लोग इसके आगे हम क्या करें कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यफ गुणा यक्स, यफ गुणा यक्स। मतलब हमने अभी तक यफ निकाल लिया, यफ मतलब बारंबारता और क्या निकले यक्स। अब इनका करेंगे गुणा हम लोग। तो गुणा करते ही 18 गुणा 10 में कितना हो जाएगा 180, 27 का गुणा करेंगे 20 में कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 540, और 39 का गुणा हम लोग करेंगे किसमें भाई 30 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1170। 54 का गुणा किसमें करेंगे हम लोग 4 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 216, मतलब एक जीरो और बढ़ेगा यहाँ पे 2160 हो जाएगा। और 63 का गुणा हम लोग करेंगे इसमें भाई 5 मतलब 50 में करेंगे तो ये जीरो आएगा, और 63 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 3 15, 5 6 का 30